मैं हमेशा बोलता हूँ मैं जिस फैक्ट्री का प्रोडक्ट हूँ उसका नाम मोहम्मद शाह। पॉलिटिक्स विद एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑन पॉलिटिक्स विद प्रिंसिपल। अगर किसी से सीखा है तो वो शहाबुद्दीन साहब से। जब तो हमारे दरो दीवार पे बस दो ही फोटोज देखी जी, एक लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब। चांद और सूरज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और इसी शहाबुद्दीन साहब का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वालिद बोलते हैं और मैं कई जगह पे सुना भी हूँ कि जब दूसरे की आंख के आंसू पोंछते वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगे, तब जाके तुम समझना कि तुम संतुष्ट हो गए। जब किसी के कपड़े, जिसके पास कपड़े नहीं है उनको अपने कपड़ों को उतार के देने लगो और फिर तुम्हें खुशी महसूस होने लगे, तुम संतुष्ट हो। जब आप गिवर टेंडेंसी में रहिएगा और तो आप संतुष्टि की तरफ रहेगा। तो ये जो पावर प्ले है वो पावर हंगर में नहीं तब्दील है। ये पावर प्ले इसलिए है कि हम जस्टिस को, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश कर सकें, लोगों में अमन सुख चैन को इस्टेब्लिश कर सकें। तो अभी तो संतुष्ट नहीं है सितारों के आगे, जहाँ भी और भी अभी इश्क के इम्तहान और भी है, संतुष्ट हुआ जाएगा। जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, एक वीडियो हमने देखा था, शहाबुद्दीन साहब को ट्रेन से दिल्ली शायद ले जाया जा रहा था। उसमें तिहाड़ ले जाया जा रहा था, आप भी उसमें थे और बिना टिकट आप चढ़े हुए थे उनके मोहब्बत में। और आपने बताया कि अगर लोग फाइन कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन हम अपने नेता के साथ जाएंगे। कई बार मीडिया से बात करते हुए आपने बताया कि उसी पॉलिटिकल, मतलब उनके ये शागिर्द के तौर पे, मतलब हम रहे हैं, पॉलिटिक्स हमने उनसे सीखा है। तो हम एक सवाल लेना चाहेंगे कि उनसे, मतलब शहाबुद्दीन साहब के से आप जब से जुड़े या आपने उनको जितना समझा, देखा, जाना, उससे आपने कोई एक चीज जो आपने सीखा हो जो जिंदगी में बहुत काम आता हो? देखिए, शहाबुद्दीन साहब चलते फिरते वो एक, देखिए जैसे एक चांद है ना, जैसे एक सूरज है, वैसे ही इस जिला में एक शहाबुद्दीन है। जैसे चांद और सूरज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और इसी शहाबुद्दीन साहब का कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। शहाबुद्दीन साहब की जो शख्सियत थी वो आ, खुद को उन्होंने बेहतर से बेहतरीन बनाया था और वो अपने इमेज पे बहुत काम करते थे, अपनी शख्सियत पे बहुत काम करते थे और सिफत सलाहियत वाले आदमी थे। पॉलिटिशियंस, हम लोग जब बच्चे से बड़े हुए और जब तो हमारे दरो दीवार पे बस दो ही फोटोज देखी जी, एक लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब। तो हमारी जो पहली पार्टी जो रही है यही राष्ट्रीय जनता दल रही है। तो हम लोग शहाबुद्दीन साहब की शख्सियत से इतना ज़्यादा मुतासिर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स जो विथ ग्रेटिट्यूड, पॉलिटिक्स विथ एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑन पॉलिटिक्स विथ प्रिंसिपल। अगर किसी से सीखा है तो वो शहाबुद्दीन साहब से सीखा। नेवर से डाई एटीट्यूड, मर जाना मंजूर है, टूट जाना मंजूर नहीं है। ऐसी कई एक चीज़ें, सिफत सलाहियत, जैसे कि उनकी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटती थी। तो एक बेहतरीन लीडर की शख्सियत जो थी, तो उनसे हम लोग, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा और शागिर्द ही नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं जिस फैक्ट्री का प्रोडक्ट हूँ उसका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। ही इज़, देखा, हीरो और आइडल में फ़र्क होता है। हीरो बदला जा सकता है, जैसे कि आपको बचपन में पसंद होगा मिथुन चक्रवर्ती, तो आज हो सकता है कि रणवीर सिंह पसंद आ रहे होंगे। लेकिन आइडल जो होते हैं वो नहीं बदले जा सकते हैं। तो मेरे वो आइडल थे जो कभी नहीं बदलेंगे, वो मेरे नेता थे, वो कभी नहीं रिप्लेस हो सकते हैं। जो भी खूबी मैंने अपने आज तक बड़े शख्सियतों में पढ़ी थी, बड़े बड़े शख्सियतों में किंग मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ा, नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा और आपको लालू जी के बारे में पढ़ा, सामाजिक न्याय के जो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस के लिए जिन लोगों ने, वो सारी खूबियाँ मैंने अपने आदरणीय शहाबुद्दीन साहब के जीवन में वो देखा। तो मैं उनसे बड़ा मुतासिर रहा और उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। और मुझे लगता है कि एक तारा जो सितारा जो आसमां से टूट गया, अगर वो रहता तो हमें और भी रोशनी देता और इस जहाँ को और मनव्वर करता। उनके चले जाने के बाद से विशेष करके सीवान की राजनीति में क्या परिवर्तन दिखता है, क्या चेंजिंग दिख रहा है? देखिए, सिद्धांत विहीन हो रहा है, कार्यकर्ताओं को उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा है और ये सब हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि जो मौजूदा जो आगामी जो हमारी नस्ल है, जो उनके विचारधारा के वारिस है,
जो उनके विरासत के वारिस हैं, उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे और उसके लिए संघर्षरत रहेंगे। मुस्लिम यूथ के लिए विशेष करके अगर बात की जाए तो मुस्लिम यूथ के लिए राष्ट्रीय जनता दल में वर्तमान समय में क्या स्कोप है? हमको तो जात पात में मत बाइंड्री में बांधा करो यार। हमको मुस्लिम हिंदू समझ में नहीं आता है, हमको इंसान समझ में आता है, युवा समझ में आता है। जिसे तुमको समझ में ये आना चाहिए कि अगर चांद सूरज रोशनी देता है तो महताब पे भी सेम देता है और विवेक पे भी सेम देता है। तो मुझे यही समझ में आता है कि दोनों की रोशनी, जब सूरज हम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, हवा हम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, चांद हमसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, तो ये जो इंसान है उसको भी अगर इंसान है, आदमी है तो डेट इज अनदर थिंग, इंसान है और इंसान बनने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है उसको भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो सारे युवाओं को राष्ट्रीय जनता दल में बहुत ज़्यादा भविष्य है, बेहतरीन भविष्य है, क्योंकि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का जो विज़न विजडम है, A to Z वाली सरकार है और वो बोलते हैं कि युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। और देखिए हमारे यहाँ पार्टी में युवाओं को, हमारे इसी बार कई एक युवाओं को टिकट मिला है, ओसामा साहब को टिकट मिला, अनवारुल हक दरबार को मिला आपके जिला में, राजेश यादव जी को मिला है, सम्मान देने का काम किया हमने। कारी शुएब को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, प्रधान महासचिव बनाया, फिर साथ ही साथ उनको हमारी पार्टी ने उनको MLC बनाने का काम किया है।